आज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस पर मुश्तमिल एक ऐसा सेटअप मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है और मैं अक्सर प्राइस एक्शन को एनालाइज करने के बाद इस सेटअप के तहत मार्केट का एनालिसिस करके एंट्री बनाने की कोशिश करता हूं। एक इंतहाई बेहतरीन चीज़ जो इस सेटअप को इस्तेमाल करने के बाद मुझे मिली है और जो मुझे लगता है कि नए ट्रेडर्स जो फंड की कमी का शिकार हैं, मतलब जिनके पास कम फंड्स हैं, वो इस चीज से फायदा उठा सकते हैं। वो चीज स्टॉप लॉस का कम होना है। मतलब इस सेटअप को इस्तेमाल करते हुए आप इंतहाई छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट करने में भी कामयाब हो सकते हैं। और अगर आप एक मुस्तकिल माइंडसेट के साथ चलें तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ये सेटअप आपको बहुत बड़े गेन्स दे सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके सामने बाइनेंस एक्सचेंज ओपन है और इसी एक्सचेंज पर ही हम ये सेटअप सीखेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पर आप 2 से ज़ायद इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इस सेटअप को इस्तेमाल करने के लिए हमें 4 मुख्तलिफ पीरियड्स की मूविंग एवरेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। मैं चूँकि बाइनेंस पर ही ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैंने ये एक्सचेंज चुना है। आप अपनी मर्जी के प्लेटफॉर्म पर भी ये सेटअप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस इंडिकेटर्स तकरीबन तमाम एक्सचेंजेस पर अवेलेबल होते हैं। तो बढ़ते हैं सेटअप की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। तो सबसे पहले आपने Binance.com पर आकर यहाँ फ्यूचर्स या ट्रेड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बिटकॉइन का चार्ट ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर क्लिक करके चार्ट को फुल स्क्रीन पर ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ ऊपर हमारे पास टेक्निकल इंडिकेटर्स का सेक्शन है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस एक्सचेंज पर जो भी टेक्निकल इंडिकेटर्स मौजूद हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। आपने सिंपली EMA पर क्लिक करके इसको चेक कर लेना है। उसके बाद EMA के सामने ये जो एरो है, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर 3 EMA सिलेक्टेड हैं, आपने चौथी पर भी राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद EMA 1 की लेंथ को आपने 9 कर देना है, EMA 2 की लेंथ को आपने 21 कर देना है, EMA 3 की लेंथ को 35 कर देना है और लास्ट EMA की लेंथ को 200 से तब्दील कर देना है। इन EMAs का कलर आपने अपनी मर्जी से तब्दील कर देना है। ये करने के बाद आपने इस सेटिंग को सेव कर देना है। अब ये बिटकॉइन का डेली का टाइम फ्रेम है। इस सेटअप के तहत एग्जैक्ट ये जगह है जहां से हमें बिटकॉइन में लॉन्ग के सिग्नल की कंफर्मेशन मिली है। ये हमारे पास 200 की मूविंग एवरेज लाइन है। यहाँ पर प्राइस इससे नीचे कंसोलिडेट कर रही थी। इस कंसोलिडेशन के दौरान प्राइस ने 2 मरतबा इस मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गई। तीसरी अटेम्प्ट पर प्राइस ने इस मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। EMA 9, EMA 21, 35 और 200 को क्रॉस करके उसके ऊपर आ गई। ये लॉन्ग की ट्रेड ओपन करने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन सिग्नल है। स्टॉप लॉस इस स्विंग लो से नीचे और टेक प्रॉफिट आप रिस्क के 2 गुना या 3 गुना सेट कर सकते हैं। अब देखें इस सिग्नल के बाद प्राइस ने कितना बड़ा मूव लिया और अभी तक प्राइस एक अप ट्रेंड में ही है। अब 4 आवर का टाइम फ्रेम देखते हैं। यहाँ पर प्राइस 200 EMA से बहुत दूर है और मुसलसल एक अप ट्रेंड में है। अगर हम प्राइस की हिस्ट्री चेक करें और देखें कि ये लॉन्ग का सिग्नल कहाँ पर जनरेट हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लॉन्ग का सिग्नल जनरेट हुआ है और उसके बाद प्राइस मुसलसल एक अप ट्रेंड ही में है। आप इस सेटअप को किसी भी टाइम फ्रेम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 200 की मूविंग एवरेज बुनियादी तौर पर हमें मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड के बारे में बताती है। अगर आप देखते हैं कि प्राइस 4 आवर और डेली के टाइम फ्रेम में 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो इसका मतलब है कि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। उसके बाद अगर प्राइस 1 आवर के टाइम फ्रेम में 200 की मूविंग एवरेज की सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे भी चली जाती है, तो आपने शॉर्ट पोजीशन ओपन नहीं करनी। आपने वेट करना है कि प्राइस 1 आवर के टाइम फ्रेम में 200 की मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद आपने 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम को अलाइन करना है। मिसाल के तौर पर प्राइस डेली और 4 आवर के टाइम फ्रेम में बुलिश है। बुलिश होने से मुराद ये है कि प्राइस 200 की मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर है,
लेकिन बड़े टाइम फ्रेम की मामूली सी करेक्शन भी छोटे टाइम फ्रेम में बहुत बड़ी लगती है। अब जबकि प्राइस बड़े टाइम फ्रेम में करेक्शन ले रही है तो मुमकिन है कि प्राइस 1 आवर के टाइम फ्रेम में 200 की मूविंग एवरेज की सपोर्ट को तोड़कर नीचे चली जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप शॉर्ट पोजीशन ओपन कर लें। उसके बजाय आप वेट करें और लोअर टाइम फ्रेम्स जैसे कि 1 आवर, 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम को बुलिश साइड पर अलाइन होने दें। अलाइन होने से मुराद ये है कि डेली 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम्स में मूविंग एवरेज लाइंस की तरतीब ये हो जाए कि 200 की मूविंग एवरेज सबसे नीचे, 35 पीरियड की मूविंग एवरेज उससे ऊपर, 21 पीरियड की मूविंग एवरेज उससे ऊपर और 9 पीरियड की मूविंग एवरेज सबसे ऊपर हो। इस तरह का सिग्नल जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी कंफर्म करके उठाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस 5 मिनट के टाइम फ्रेम की रीसेंट लो पर होगा, जबकि आप टेक प्रॉफिट टारगेट 4 आवर के टाइम फ्रेम की रीसेंट हाई पर भी सेट कर सकते हैं। ये चीज बहुत समझने वाली है। एक बार आपने इस तरह का सिग्नल सही टाइम पर पिक कर लिया तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितना पावरफुल सेटअप है। बिल्कुल यही प्रोसेस बेयरिश ट्रेंड पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 आवर और डेली के टाइम फ्रेम में जो ट्रेड्स आप उठाएंगे वो दिनों तक भी चल सकती हैं और हफ्तों तक भी, लेकिन इनमें आपको प्रॉफिट बहुत बड़ा मिल सकता है। उसके बरअक्स अगर आप इस सेटअप के साथ स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो प्रोसेस बिल्कुल यही होगा, लेकिन हमें सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम्स की सूरत हाल को देखना होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम के ट्रेंड को एनालाइज करना है। अगर तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में प्राइस 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है तो आपने लॉन्ग ट्रेड्स लेने की कोशिश करनी है, शॉर्ट ट्रेड्स को अवॉइड करना है और प्रोसेस बिल्कुल वही होगा। मिसाल के तौर पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सबसे पहले आपने चेक करना है कि आया प्राइस 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर है या नीचे। अगर तो प्राइस 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर है तो फिर हमने 5 मिनट और 1 मिनट के टाइम फ्रेम को एनालाइज करना है। जैसे ही तीनों टाइम फ्रेम्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम की रीसेंट स्विंग लो पर स्टॉप लॉस सेट करके आप 15 मिनट की रीसेंट हाई को टारगेट कर सकते हैं। आपने लाइनों की तरतीब को अपने जहन में रखना है। अब इस मिसाल पर जरा गौर करें। 1 आवर का टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन है। 4 आवर और डेली का टाइम फ्रेम पहले ही बुलिश है, क्योंकि प्राइस 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है। अब बड़े टाइम फ्रेम में प्राइस करेक्शन ले रही है, जो कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में इस बेयरिश ट्रेंड की सूरत में हमें नजर आ रही है। अब देखें, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड लाइन चली आ रही है। प्राइस 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर है, लेकिन लोअर पीरियड्स की मूविंग एवरेज उस तरह से अलाइन नहीं है जिस तरह के उन्हें होना चाहिए। यहाँ पर प्राइस ने इस डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। साथ ही EMA 9 ने EMA 21 और 35 को क्रॉस कर दिया और उसके ऊपर आ गई। तो जैसे ही EMS का ये बुलिश क्रॉस ओवर हो गया तो ये कंफर्म हो गया कि जो करेक्शन बड़े टाइम फ्रेम्स में चल रही थी वो खत्म हो गई है और यहाँ से रिवर्सल कंफर्म हो गया है। तो इस तरह हम यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन में आसानी के साथ इंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने इस स्विंग लो से नीचे सेट करना है और टेक प्रॉफिट रिस्क के 2 या 3 गुना सेट कर देना है। ये बिल्कुल सिंपल वे है जो कोई बिल्कुल नया ट्रेडर भी बड़ी आसानी के साथ मार्केट में इंटर और एग्जिट करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस स्ट्रेटजी पर पहले भी मेरी एक वीडियो मौजूद है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे भी देखें और समझने की कोशिश करें कि आखिर ये स्ट्रेटजी है क्या। अगर कोई क्वेश्चन हो तो बगैर किसी हिचकिचाहट के कमेंट कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज।